अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे 60 नंबर पे क्या दिया हुआ है, 240 में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीपी क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। 100 मान लिया। अब 10% की हानि हो रही है तो 90 रुपये में बेचेगी, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 240 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240/90। हमें निकालनी है 20% लाभ, है ना। 100 सीपी है तो 20% लाभ होगा तो इसका मतलब 120 हो जाएगा। तो 120 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 240/90 इंटू 120। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया। फिर यहाँ पर 3 से हमने इसको काटा 3 बार, और 3 से इसको काटा 4 बार, 3 से इसको काटा 8 0, और यहाँ पर 8 चौक 32 और 1 0, 320 रुपये। यानी हमें उसे इस 20% लाभ कमाने के लिए हमें उसको कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा, 320 रुपये में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 240 ऊपर और 10% की हानि होती है, यानी 100 में से एक 10% की हानि होगी तो 90। तो 240/90 और इंटू 20% लाभ कमा रहे हैं तो 120 इंटू में। तो हमने वही तो किया, 240 और 90 इंटू 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 320 आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया। तो वो आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखिए इसमें वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दे दिया है। तो यहाँ पर सीपी हमने 100 मान लिया। तो सीपी हमने 100 मान लिया तो एक वस्तु के 480 रुपये में वो उसे बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो 480 हमने ऊपर रख दिया, 20% की हानि होती है 100 में से, तो 80 बचा, 80 नीचे आ गया। वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 का इंटू कर दिया, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 6 48। ठीक है, तो इसका इंटू करेंगे, 0 6 दूनी 12, 720। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 720 ए। आगे कर 62 वाला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी पूछा गया है। तो हमने सीपी मान लिया 100 रुपये। ठीक है, 100%। तो यहाँ पर 5% की हानि के बदले 5% का लाभ पर बेचता है वो। तो यहाँ पर 5% अगर कम करेंगे तो 95 होगा, 5% लाभ करेंगे तो 105 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारी दी गई है 5 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 5/10। तो हमें लागत मूल्य निकालना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5/10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 50 रुपये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। आगे करेंगे, अगला है 63 वाला क्वेश्चन। क्या पूछा, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए 72 हमने रख लिया, 10% की हानि हो रही है, सीपी 100 मान लिया तो 90 हो गया, और 5% का लाभ कमाना है, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 का इंटू कर दिया। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 से हमने काटा ये 10 बार, 9 8 72, और फिर इसको काटा हमने 4 बार, और यहाँ पर 2 5 बार, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 सेकंड 5, 4 का हमने 21 में गुणा किया, 84, आंसर 84 रुपये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी वाला।
64वां 64 वाला करेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उससे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए इसमें किस तरीके से किया गया है। 30% लाभ पूछा गया है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है। 105 हमने ऊपर रख लिया, 9% की हानि हो रही है तो यानी 91। 100 में से 9 कम करेंगे 91। 30% लाभ कमाना है यानी 100 में 30 जोड़ेंगे 130, इंटू कर दिया। तो यहाँ पर 7 से हमने भाग दिया 91 13 बार। 7 से इसके दिया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 13 का भाग इसमें दिया 10, तो 15 का 10 में गुणा करेंगे 150 रुपये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। अब सीपी हमने 100 मान लिया तो 10% की हानि हो गई तो कितना आ गया, 90 आ गया। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। इसका 12.5% लाभ निकालेंगे तो 112.5 आ गया। तो इन दोनों का अंतर आ गया, वो 22.5 आ गया। तो 22.5 की वैल्यू ये अधिक है, वही तो होगी 9 रुपये। 22.5 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/22.5। तो हमें लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य यानी सीपी। तो सीपी हमने 100 माना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 9/22.5 इंटू 100। पॉइंट से हम पॉइंट हटाएंगे, 0 लग गया। और 9 का भाग इसमें देंगे, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर 4 बचे 45, 9 पंजे 45। 5 का भाग इसमें देंगे, 5 चौक 20, 0। तो ये कितना आ गया, 40 रुपये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए।